मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे इजरायलियों का मिस्र देश छोड़ना, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय की 37वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। आपके पास यदि बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब और उसका 12वां अध्याय की 37 से लेकर 42वीं आयत तक। इजरायलियों का मिस्र देश छोड़ना। तब इजरायली रामसेस से कूच कर सुकोत को चले। इजराइल के अंदर है, मिस्र के अंदर है इजरायली, और रामसेस नामक एक नगर में रहते थे, एक जगह पर रहते थे। वहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया और सुकोत को पहुंच गए, और बाल बच्चों को छोड़ में कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। कितने पुरुष थे? 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। तो यदि बालकों और स्त्रियों को भी मिला लिया जाए तो करीब करीब 15 लाख है लोगों का काफिला था। 6 लाख पुरुष का मतलब सीधा सा हिसाब होता। पिछले उस जमाने में तो फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज होती नहीं थी। एक घर में 7-7, 8-8, 10-10, 20-20 बालक होया करते। तो ये मान सकते हैं 15 से 20 लाख लोगों का काफिला है वो चल पड़ा था इजराइल से। और उनके साथ मिली जुली एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। और न सिर्फ इतने आदमी थे बल्कि इनके साथ में इनके जानवर भी थे। एक एक आदमी का बेरा उन्हें कितने कितने जानवर थे। एक एक परिवार का उसका 100-100, 200-200, 1000-1000 तो भेड़ बकरियां हो, गाय बैल ऊंट, 1000 प्रकार के पशु। तो कितना बड़ा है, सिस्टमेटिक है वो चला था। इन लोगों में कम्युनिकेशन करना कितना मुश्किल काम होगा। किस प्रकार से इन लोगों को कंट्रोल किया जाता होगा। एक बंदे से दूसरे बंदे तक कोई आम सूचना है वो पहुंचाई जाती होगी। और जो गुथा हुआ आटा वे मिस्र देश से साथ ले गए थे, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गुथा हुआ आटा बिना खमीर का था। और जो आटा वे साथ में लेकर आए थे उसमें वो खमीर मिला नहीं सके थे, क्योंकि एकदम से उनका आदेश मिला। उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी है फिरौन और इजरायली है उन्हें जाने देंगे। एक युद्ध सा छिड़ा हुआ था। अचानक से जैसे उन्होंने कहा चलो, इसी प्रकार से हमें चल दिए थे। और मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और यहाँ पर ये 430 वर्ष से रहकर गए थे। जिस प्रकार मुगल है वो भारत के अंदर करीब 400 साल या फिर 200 साल रह के 400 साल रह के गए थे, 200 साल अंग्रेज रहकर गए थे। और इन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। और यहाँ से बता दें कि यहोवा की सारी सेना, हर एक व्यक्ति जो इजराइल का था वो यहोवा की सेना माना गया है। इसलिए लिखा है कि यहोवा की सारी सेना उस दिन मिस्र से निकल गई, और यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वह रात उनके निमित्त मानने के योग्य है। और यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इजरायलियों के लिए आवश्यक है। और यह एक यादगार रात है हर एक मसीह को जो कि परमेश्वर से प्यार करना है। इन बातों को नहीं बोलना है कि किस प्रकार से 10 विपत्तियां मिस्र पर डालकर परमेश्वर ने एकाएक है वो इजरायलियों को 430 सालों की गुलामी से छुड़ा लिया था। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह।